क्या ईरान के साथ डील के बाद अमेरिका और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ना शुरू हो गई है? क्या अमेरिका अब इजराइल के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या अमेरिका ने इनडायरेक्टली इजराइल को वार्निंग दे दिया है? और इजराइल क्यों कह रहा है कि हमारे साथ धोखेबाजी हुई है? दरअसल दोस्तों, जब से अमेरिका और ईरान में पीस डील हुई है, तब से ही इजराइल कुछ चिढ़ा चिढ़ा दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस डील को बर्बाद करने के लिए इजराइल आने वाले दिनों में जो उससे हो सकता है वो करेगा। और आपको बताना चाहूंगा, अभी से इजराइल ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। आगे खबरों में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों नमस्कार। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील के बाद जैसे मिडिल ईस्ट की पूरी कहानी ही बदल गई। बहुत हंगामा देखने को मिल रहा है, मगर इस बार ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं, बल्कि इस बार इजराइल और अमेरिका के बीच में देखने को यह हंगामा मिल रहा है। इजराइल खुद को ठगा हुआ फील कर रहा है, क्योंकि जिसके दम पर मिडिल ईस्ट में इजराइल वॉर करता था, वो ही ईरान के साथ डील कर चुका है। मतलब इजराइल अब अकेला फील कर रहा है, जो बात नेतन्याहू भी कहते हुए नजर आए। फिलहाल शुरू करते हैं। हुआ ये, जैसे ही यूएस और ईरान में डील हुई, वैसे ही इजराइल से खबर सामने आना शुरू हो गई कि नेतन्याहू गवर्नमेंट के फार राइट मिनिस्टर ने इस डील को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। मतलब कुछ इजरायली मिनिस्टर बिना इफ बट के इस डील के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने डील को धोखेबाजी बोला है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए, ट्रंप को ओपनली अटैक किया है। साफ शब्दों में कहें तो उल्टा सीधा ट्रंप को बोलते हुए इजरायली मिनिस्टर अब दिखाई दे रहे। मतलब अभी तक अमेरिका साथ था और इजराइल को ओपनली सपोर्ट कर रहा था गाजा में जेनोसाइड करने के लिए, तो अमेरिका अच्छा था। और अब जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में पीस की बात कर रहा है, तो ट्रंप इजरायली मिनिस्टर के लिए बुरे हो चुके हैं। इसीलिए इजराइल बोल रहा है कि हमारे साथ धोखेबाजी हुई है, क्योंकि अब ब्लाइंड बैक सपोर्ट इजराइल को अमेरिका नहीं कर रहा है। दोस्तों, जब इजराइल के मिनिस्टर्स का ट्रंप के खिलाफ बयान आना शुरू हुआ, तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जेडी वैंस ने भी व्हाइट हाउस से इसका रिप्लाई किया और इजराइल को समझाने की कोशिश की कि अब दुनिया में ट्रंप ही इजराइल के सबसे बड़े और एक अकेले पावरफुल दोस्त बचे हुए हैं। इजरायली गवर्नमेंट अगर यूएस के अगेंस्ट कुछ ऐसा कर रही है जो उसके अलायंस को डैमेज कर सकता है, तो वो गलत कर रही, समझाने की कोशिश जेडी वैंस की तरफ से की गई। मतलब जेडी वैंस ने नेतन्याहू को इनडायरेक्टली वार्निंग दी है कि अपना लास्ट बड़ा एली मत खराब करो। वैंस का इजराइल को सीधा कहना है कि सिर्फ हम ही बचे हुए हैं तुम्हारे साथ, इसको बर्बाद मत करो, इसको मत बिगाड़ो। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। हाल ही में जब ईरान और इजराइल में जंग हो रही थी, तो अमेरिका ने इजराइल को बैकअप दिया था और बचाया भी था, वरना दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज ने यह खबर बताना शुरू कर दिया था कि इजराइल के पास सिर्फ 10 दिन का डिफेंस सिस्टम बचा हुआ। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर अमेरिका बीच में ना खड़ा होता, तो शायद इजराइल ईरान के सामने कब का हार चुका होता। और इस बात का एहसास इजराइल को भी है। इसीलिए सब खराब होने से पहले ही नेतन्याहू का भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जब जेडी वैंस ने इजरायली मिनिस्टर को डांटते हुए कहा कि तुम अपने लास्ट पावरफुल एली पर मत अटैक करो, तो तुरंत उसके बाद नेतन्याहू ने यूएस इजराइल के क्लोज रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंट बताना शुरू कर दिया। कहा कि ईरान के साथ वॉर के दौरान अमेरिका इजराइल के साथ शोल्डर टू शोल्डर यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। दोस्तों, इस बात को बोलकर अब नेतन्याहू उस टेंशन को जो बढ़ते हुए इजराइल और अमेरिका के बीच में नजर आ रही थी, थोड़ा हल्का कर रहे हैं और यूएस के साथ अलायंस को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम नाराज थोड़ी हैं। मगर इस बात को समझे तो साफ पता चल रहा है, इस खबर को समझे कि इजरायली मिनिस्टर ने ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी की, तो साफ पता चलता है कि इजराइल अब अमेरिका से खुश नहीं। शायद इजराइल को लगता था कि इजराइल जो भी करेगा, अमेरिका आंख बंद करके उसका साथ देगा। पहले गाजा में जैसा देखने को मिला, गाजा को कब्रिस्तान बना दिया इजराइल ने, अमेरिका ने साथ दिया। फिर ईरान वॉर में भी अमेरिका ने साथ दिया। अब लेबनान को गाजा बनाने की कोशिश कर रहा है इजराइल, और इजराइल इसमें अमेरिका की मदद चाहता है। अब जब चीजें इजराइल के प्लान के हिसाब से नहीं हो रही, तो इजराइल के मिनिस्टर ट्रंप को उल्टा सीधा बोलना सुनाना शुरू कर चुके।
फिलहाल दोस्तों, इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया और यह बयान इजराइल को समझाने के लिए है कि बस करो, बहुत हो गया, तुमने जरूरत से ज्यादा तबाही मचा ली है। ट्रंप इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजराइल को ओपनली क्रिटिसाइज किया है। कहा है कि इजराइल अपने आप को डिफेंड कर सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा रिएक्ट मत करो। अगर लेबनान से सिर्फ 2 ड्रोन्स डिजर्ट में गिर गए थे और कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, किसी को खरोच भी नहीं आई, तो बैरक यानी कि लेबनान में बिल्डिंग्स पर मत हमला करो, बिल्डिंग्स मत गिराओ, लोगों की जान मत लो। ट्रंप ने कहा कि इजराइल को थोड़ा बेटर बिहेव करना सीखना चाहिए, या फिर ये कहा जाए बिहेव करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, इजराइल ने लेबनान में अभी तक 3600 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और हजारों लोग इजराइल की वजह से बेघर हो चुके हैं। लेबनान में कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही कि इजराइल ने लेबनान के अंदर जर्नलिस्ट, डॉक्टर और बच्चों के ऊपर हमला कर रहा है और बोल रहा है कि हम खुद को बचा रहे हैं। आप बच्चे के ऊपर हमला कर रहे हो, डॉक्टर के ऊपर हमला कर रहे हो, जर्नलिस्ट के ऊपर हमला कर रहे हो और आप बता रहे हो या तो हम अपने आप को बचा रहे या फिर हम आतंकवाद को खत्म कर। बच्चा 6 साल का, 12 साल का बच्चा, उसको मारकर आप आतंकवाद की बात करो। कौन है यहां पर गलत? साफ दिखाई दे रहा है। इस वजह से शायद आज इजराइल को हर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी खबर बताई है, कई बार न्यूज बताया है कि कैसे एक बच्ची अपने पिता के साथ लेबनान में स्कूटर से जा रही थी, तभी इजराइल ने हमला किया, जिसके बाद पिता की जान चली गई और बच्ची अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। फिर इजरायली आर्मी ने उस 12 साल की बच्ची के ऊपर फिर से अटैक किया, जिसके बाद खबर सामने आई कि उस बच्ची की भी जान चली गई। तो ये है इजराइल, जिसे अमेरिका का इस काम में सपोर्ट चाहिए। इजराइल इसीलिए ये पीस डील नहीं चाहता है जो ईरान और साथ ही साथ अमेरिका के बीच में होते हुए नजर आए, और वो जो कर सकता है कर रहा है इस डील को बर्बाद करने के लिए। इजराइल जानता है कि अगर लेबनान में वो अटैक करेगा तो यूएस और ईरान में डील खत्म हो सकती है। और आज ही दोस्तों, आज तक की ये खबर सामने आई है कि इजराइल ने लेबनान में अटैक किया, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इजराइल को रोक पाएगा, जो अमेरिका की कभी सुनता ही नहीं? क्या इजराइल मिडिल ईस्ट में सब खत्म कर देना चाहता है, या मिडिल ईस्ट में पीस के लिए अमेरिका को भी अब इजराइल के खिलाफ होना पड़ेगा? ये कुछ सवाल है जो मैं आपके सामने लास्ट में रख के जाना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।